तो वहाँ योगेंद्र जी जब ये अवस्था हो गई आपकी और मरणासन अवस्था थी, ये पूरी तरह से छलनी हो चुका था शरीर। कहते हैं कि इस अवस्था में अवचेतन के अंदर आपको निश्चित रूप से कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा प्रतीत होता है जो पारालौकिक होता है, जैसा आपने कभी महसूस नहीं किया था। तो वो जो स्टेट ऑफ माइंड था उतने वक्त में, जब आप बिल्कुल आपको लगा कि मैं एकदम निष्प्राण सा पड़ा हूँ, क्या था अंदर सबकॉन्शियस में, क्या चल रहा था उस शून्य में, क्या था? उस शून्य में देखो, उससे पहले क्या हुआ था कि हम किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम जबरदस्ती करते हैं जो हमारे सामर्थ्य से भी बाहर होती है। और जब हम प्रयास कर रहे हैं और नहीं मिल रहा, फिर भी हम लड़ रहे हैं, वो अहंकार आ गया। नहीं, इसको तो मैं जीत करके पा करके ही रहूँगा। मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया उस परमात्मा को। जिंदा भी रखना तेरे बात है, मरना है तुम्हारा। तो जब ये भाव आया, बिल्कुल शून्यता, ना कोई विचार, ना भाव, ना भावनाएं, ना कुछ, ना ये शरीर, ना संसार, कुछ भी, सब उसके चरणों में था। उसने जब लास्ट बुलेट भी चलाया ना सीने की तरफ, तब तक थोड़ा सा एहसास था, लेकिन जब वो चल करके ख़त्म भी हो गया तब तो लगा यार मर गया। मुझे एक ऐसा भी प्रतीत हुआ कि जैसे ना ऐसे आभास, मैं पड़ा हुआ हूँ, मैं ऊपर से देख रहा हूँ मरा हुआ। मतलब इसे कहते हैं एक्सटर्नल बॉडी एक्सपीरियंस, जब आप अपने शरीर से बाहर जा कर के अपने शरीर को देख रहे होते हैं। तो मैं देख रहा हूँ मैं पड़ा हुआ हूँ, है ना। फिर उसी दौरान वो पाकिस्तान का जो जवान हमारे वेपन उठा रहा था ना, उसका पैर मेरे पैर से टकरा गया। जैसे उसका शरीर मेरे से टकराया, वैसे ही वापस चेतना आ गई। और चेतना आते एकदम से भाव आया, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा ना, अब मरेगा भी नहीं। फिर एक शक्ति का प्रहार हुआ। कहते हैं कि हम शरीर से लड़ रहे हैं, हम शरीर की ताकत दिखा रहे, शरीर में कोई ताकत नहीं है। ताकत आपकी आत्मा में है, जो इस शरीर की ताकत को बढ़ाती है, इस शरीर को चलाती भी है। लोगों ने अपने आप को शरीर समझा हुआ है। इस शरीर के ऊपर हम कितना खर्च करते हैं, सुंदर दिखने के लिए, या ये सब कुछ शरीर के ऊपर ही तो कर रहे हैं। लेकिन हमने अपनी आत्मा के ऊपर कभी काम दिया, आत्मा को कभी सजोया, कभी संवारा, आत्मा को कभी महसूस किया, उससे साथ जुड़े? नहीं जुड़े। और जब नहीं जुड़ रहे हैं, जब अपने आप को शरीर मान रहे हैं, तभी हमें ये जीवन कितना भारी दिखता है। लेकिन जीवन भारी नहीं है। जब हम आत्मा से जुड़ते हैं, तब हमें इसकी जीवन की सौम्यता, सुंदरता का एहसास होता है, कितना प्रफुल्लित ये जीवन है। तो तभी तो प्रेरणा अंदर से, आंतरिक प्रेरणा जो होती है, वो सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। तब एकदम से लगा, अभी ग्रेनेड है ना, फेंक। ग्रेनेड निकाला, फेंक दिया उसके। तो कोट के अंदर हुड लगा था, हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा, और गिरते ही जब ग्रेनेड फटा, उसका सर फटा, ऐसे गिरा हमारे ऊपर। तो पाकिस्तान के जवान थे, एकदम खलबली मची की, क्योंकि धमाका हुआ। बोला इनमें से तो कोई जिंदा है। तो जिसने 3-3 बार गोली मार ली, वो कैसे कह देगा जिंदा है? बोले नहीं जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। वो कंफ्यूज हुए, हौसले परस्त होने लगे। वही एक मौका था। मैंने उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, चारों तरफ उन्होंने गोलियों की बरसात शुरू कर दी थी। एकदम से ऐसे पकड़ा मैंने, ये हाथ नहीं हिला, कंधा हिला सिर्फ, क्योंकि इसकी तो पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। एक हाथ से राइफल उठाई, ऐसे पलटा खाया, जब वहाँ से फायरिंग किया, तब उनके 4 बंदे मारे गए। फिर इस हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर, तीसरे पत्थर, 4-5 जगह से जब फायरिंग किया ना, तब उनको लगा हाँ नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। बस उनमें इतना ही बल है, भाग खड़े हुए। मैं चल नहीं सकता हूँ,
क्योंकि पैर की पूरी मसल्स निकल गई है, इस हाथ की पूरी हड्डी निकल गई है। अच्छा, तो छाती में उन्होंने गोली आपको मारी थी, वो कैसे बच गए फिर आप? क्योंकि यहाँ पर्स था, पूरी पैंट फट गई थी पहाड़ों में चलते चलते, और उस पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। इसलिए कहते हैं ना, जब तक आपकी जिंदगी है आपको कोई मार नहीं सकता। तो सिक्कों पे लगी थी तभी, इसलिए जो है शायद माँ भारती है ना, हम कहते हैं भारत माँ, ये कंकर और मिट्टी वाली नहीं, सजीव, ये सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, बैटल ऑफ रजांगला। इसमें मेजर शैतान सिंह भाटी 120 जवानों के साथ चाइनीज सैनिकों के साथ लड़ते थे। उसमें से 114 हिंदुस्तानी सैनिक जवान शहीद हुए, और शहीद होने से पहले 1300 से ज़्यादा चाइनीज सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। उसमें से 3-4 जो बंदे जिंदे हुए ना, आज जब मैं उनसे मिलता हूँ उस जीवन की कहानी को, वो एक अलग दृश्य। तो माँ भारती ने चुना कि जो उसके बेटों ने वीरता, शौर्य, पराक्रम दिखाते, जो बलिदान दिया है, उसको मैं दुनिया तक पहुंचा सकूं, उनको बता सकूं। तो शुरुआत में जो कहा ना कि मकसद से मैं जिंदा हूँ, परमात्मा ने किसी ने मकसद से जिंदा, क्योंकि जो मेडल भी जो मेरे सीने पे लगा है, ये मेरा नहीं, ये उन साथियों के लहू का एक चिराग है, जिसको शायद परमात्मा ने मेरे सीने पे लगे चुना है, लेकिन ये सबका वो लहू का चिराग है। इस चिराग से अगर मैंने लोगों के जीवन में एक नई ज्योति, सकारात्मक ऊर्जा का अगर दीप जला दिया, तो तभी मेरा जीवन सफल है, तभी मुझे इस मकसद से जीवन मिला। तो मैं तो इस अवस्था में था। फिर आपने घसीटना शुरू किया वहाँ आगे से? तक बढ़ता रहा, अच्छा, 5-6 मीटर तक आगे गया। आगे जाने के बाद देखता हूँ सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, वेपन की डिप्लॉयमेंट है। वो सब कुछ छोड़ करके भागते जा रहे हैं। मेरी आंखों से जब ओझल हुई, सब कुछ मैं देख रहा हूँ पड़ा हुआ, फिर पागलपन छाया माइंड में, यार नीचे जाना है, साथियों को बचाना है। तो कुछ देर के लिए अवस्था होती है जब मन शरीर से विदा होता है। अब धीरे धीरे वापस उसी अवस्था में लौटना है। मन वापस शरीर में आने लगा। जैसे मन शरीर में आने लगा तो वैसे ही टूटी हुई हड्डियों की असहनीय पीड़ा का एहसास होने लगा। इस हाथ को फिर ऐसे बांधने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत भी हिल रहा है तो असहनीय पीड़ा। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया, धीरे 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 करता हुआ अपने उन साथियों तक पहुँच पाया जहाँ पर वो शहीद हो रखे थे। फिर मन में ख्याल आया, देख इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। एक एक को देखने लगा तो किसी का सर नहीं है, किसी का सर। बस अपने जवानों की बॉडियों के बीच पड़ा हुआ ये 19 साल का लड़का, जिसकी 2 साल की सर्विस, जिसको ये पता नहीं इस पहाड़ी से हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहाँ जाता, बस रोता ही रहा। बहुत देर रोया। रोना भी कोई कायरता नहीं, रोना एक थेरेपी है, थेरेपी है जो हमें अपने आप से कनेक्ट करती